कभी सोचा है हमारा शरीर कितने अजीब तरीकों से हमसे बात करता है। मान लीजिए किसी के होंठ नीले पड़ जाएं या उंगलियां। ये सिर्फ ठंड लगना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा हो सकता है। ये एक तरह से एक मेडिकल मिस्ट्री का पहला सुराग हो सकता है। तो आज हम इसी नीले रंग के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर त्वचा, होंठ या नाखूनों का नीला पड़ जाना, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा कोड है? चलिए आज हम इसी कोड को क्रैक करते हैं और समझते हैं कि हमारा शरीर असल में हमें क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें इस रहस्यमय सिग्नल के पीछे की साइंस को समझना होगा। तो मेडिकली इस सिग्नल को कहते हैं साइनोसिस। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि साइनोसिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक अलार्म है, एक क्लिनिकल साइन। हमारा काम ये पता लगाना है कि ये अलार्म बज क्यों रहा है। तो फिर इस पूरे मामले का असली विलन कौन है? इसका नाम है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। इसे ऐसे समझिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक डिलीवरी ट्रक है। जब ये ट्रक ऑक्सीजन से भरा होता है तो हमारा खून ब्राइट रेड दिखता है, पर जब ये ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है और खाली हो जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसका रंग गहरा नीला सा लाल हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये नीला रंग हमें दिखता कब है? साइंस हमें इसका एक बहुत सटीक जवाब देती है। एक मैजिक नंबर है। जब हमारे खून में इन खाली ट्रकों की यानी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है, बस तभी ये नीला रंग हमारी स्किन पर नजर आने लगता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक बातें तो समझ गए हैं, पर यहाँ से ये केस थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। पता है, साइनोसिस के भी 2 मुख्य टाइप होते हैं और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास 2 केस हैं, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस। देखिए, सेंट्रल साइनोसिस एक तरह की अंदरूनी प्रॉब्लम है, मतलब जब पूरे सिस्टम में ही ऑक्सीजन की कमी हो। ये होंठ और जबान जैसी जगहों पर दिखता है। वहीं दूसरी तरफ पेरिफेरल साइनोसिस एक लोकल प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड में हाथों तक ब्लड फ्लो कम हो जाना। पर एक डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि कौन सा केस है? इसका सबसे बड़ा सुराग है जबान, यानी टंग। तो बस ये एक बात हमेशा याद रखिए, द टंग इज द की क्लू। अगर जबान नीली है तो ये सीधे सीधे सेंट्रल साइनोसिस की तरफ इशारा करता है, और इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस और पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सुराग पढ़ना सीख गए हैं। अब वक्त है असली वजहों यानी सस्पेक्ट्स की लिस्ट देखने का। आखिर वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ये नीला अलार्म बजा सकती हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, सस्पेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है। प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी हो सकती है, मतलब फेफड़ों से जुड़ी, जैसे न्यूमोनिया या आज़मा, या फिर कार्डियक हो सकती है, मतलब दिल से जुड़ी, जैसे हार्ट फेलियर। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होना या कड़ाके की ठंड जैसे एनवायरनमेंटल कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये नीला सिग्नल हमें इनमें से किसी भी दिशा में जांच करने के लिए कह सकता है। इस नीले रंग के अलावा भी शरीर कुछ और सुराग देता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, जिसे मेडिकली डिस्पनिया कहते हैं, या फिर दिल का बहुत तेजी से धड़कना, जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। और अगर केस सीरियस हो तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से कंफ्यूजन भी हो सकता है। ये सारे सुराग मिलकर पूरी पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। तो एक डॉक्टर इस केस की तह तक कैसे पहुंचता है? चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल्स कैसे सबूत इकट्ठा करते हैं और सही वजह का पता लगाते हैं। देखिए, ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस बड़ा सिस्टमैटिक होता है। स्टेप 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें होंठ, नाखून और सबसे जरूरी जबान को अच्छे से देखा जाता है। स्टेप 2, पल्स ऑक्सीमेट्री। ये उंगली पर लगने वाली एक छोटी सी क्लिप है जो फौरन ब्लड ऑक्सीजन लेवल बता देती है। और स्टेप 3 यानी निर्णायक सबूत के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे आर्टीरियल ब्लड गैस या एबीजी कहते हैं। एक बार जब असली वजह पता चल जाती है तो एक्शन का टाइम आता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है शरीर को तुरंत ऑक्सीजन देना। साथ ही ये भी पक्का किया जाता है कि सांस की नली यानी एयरवे पूरी तरह से खुली हो। और फिर